हेलो एवरीवन, टुडे वी शैल डिस्कस ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रेनी रिच। आज जो है हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में इसके अंदर कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं इसके बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले एड्रेनी रिच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इनका जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए के अंदर हुआ था। ये एक कवि और थ्योरिस्ट होने के नाते इन जो है जो औरतों के प्रति जो आंदोलन था उसके लिए काफ़ी ये प्रख्यात हैं। इन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री और 3 निबंध जो है एसेस का संग्रह और दूसरे लेख लिखे हैं। इनके जो लेख हैं उनमें एक कठोर प्रतिरोध जो है रेसिज्म और मिलिट्रिज्म, नक्सलवाद और जो है मिलिट्रिज्म के प्रति झलकता है। इस के अंदर इस पोएम के अंदर जो आंट जेनिफर है वो एक विवाहित जो स्त्री होती है उसके जो जीवन के अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में वो एड्रेस करती है हमें। सो लेट्स डिस्कस दिस पोएम। ये आप पिक देख सकते हैं आंट जेनिफर की। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले इसके हम जो है की वर्ड्स डिस्कस कर लेंगे। प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे कदम लेते हुए चलना या उछलते हुए चलना। स्क्रीन मीन्स पैनल, पर्दा, जिसके ऊपर आंट जेनिफर जो है टाइगर ड्रा कर रही थी। ये एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर आप जो है निटिंग नीडल से हम कुछ ना कुछ ड्रा कर लेते हैं, पैनल, जिसको पर्दा कहा गया है। डेनिजन्स होता है निवासी। पेस, पेस का जो मीनिंग है धीमी एक जैसी आवाज़ से चलना। स्लीक मीन्स स्मूथ एंड एलिगेंट, कोमल और शानदार। शिवैलरिक होता है बोल्ड एंड ब्रेव, मतलब शौर्यपूर्ण, विनम्र और सहायतापूर्ण भी हम कह सकते हैं, शिवैलरिक। फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना। मूविंग लाइटली एंड क्विकली या ट्रेम्बलिंग, कांपना। रिंग्ड विद, घेरा हुआ, सराउंडेड। ऑर्डिल्स होता है परीक्षाएं। डिफ़िकल्ट आर पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो भी कठिन या पीड़ाजनक अनुभव हैं उनको ऑर्डिल्स कहा गया है। सो लेट्स इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सबसे पहले जो राइम स्कीम है इसके अंदर AABB है, जो डिस्कस करेंगे AABB क्या है। फिर इसके अंदर एक लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा होता है यूज़ ऑफ सेम वर्ड इन 2 कंसेक्टिव लाइन्स। एक साथ जो लगती लाइन्स हैं उनके शुरू में एक जैसे वर्ड्स का आ जाना, इसको हम एनाफोरा कहते हैं। एक है मेटाफर। मेटाफर मीन्स इम्प्लाइड कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब मेटाफर क्या होता है, मान लो मैं कहता हूँ शी लुक्स लाइक अ मून, वो मून की तरह दिखती है, जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं शी का मून से। अगर मैं कह देता हूँ शी इज़ मून, तो मैंने सीधा ही उसको मून बना दिया। जा इसका अर्थ है शी इज़ मून, मेरे कहने का इम्प्लाई है, मेरे कहने का जो सुजेशन है या मीनिंग है कि वो मून है, तो कंपैरिजन है, इम्प्लाइड कंपैरिजन को मेटाफर कहते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कंसोनेंट साउंड्स, जब इकट्ठे ऐसे 2 या 2 से अधिक शब्द आ जाएं जो एक कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस पोएम। पोएम डिस्कस करने से पहले जो पोएट है उसने हमारे लिए जो है प्रश्न जहाँ पे रखा है, वो प्रश्न क्या है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है। कहता आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स, क्या आपको टाइगर्स के बारे में कोई दूसरी पोएम्स याद हैं। सो लेट्स डिस्कस पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वो पर्दे के ऊपर उछल रहे हैं। आंट जेनिफर जो है जहाँ पे जो है टाइगर्स को बुन रही है, तो जो है टाइगर की पिक बना रही है कपड़े के ऊपर, देख सकते हैं आप। तो वो जो है प्रेंस उछल रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट कहाँ, चमकीला। टोपैज होता है एक येलो स्टोन, जो है पुखराज जिसको हम कहते हैं। डेनिजन्स होता है डिवेलर्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है जहाँ पे फॉरेस्ट, वो एक फॉरेस्ट के निवासी हैं। और कैसे हैं वो, ब्राइट टोपैज, जहाँ पे जो टाइगर्स हैं दैट दे हैव बीन कंपेयर्ड विद ब्राइट टोपैज, क्योंकि उनका रंग भी जो है येलोइश होता है टाइगर्स का, और पुखराज का रंग भी येलो होता है। जहाँ पे कंपैरिजन है तो इम्प्लाइड कंपैरिजन है, ये क्या है, ब्राइट टोपैज। जहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ब्राइट टोपैज मेटाफर है ये, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का कंपैरिजन ब्राइट टोपैज से किया गया है।
पुखराज से किया है, क्योंकि पुखराज का रंग भी येलो होता है। यहाँ पे फिर मैंने कहा था राइम स्कीम, इसके अंदर ए बी बी, ए मतलब मीन्स जैसे एन साउंड आ गई, लास्ट में एन आ गई, बी जैसे ट्री कंट्री, आई की साउंड आ रही है ना, ट्री कंट्री, तो ए बी, तो ये है राइम स्कीम। तो मेटाफर देखिए क्लियर हो गया आपको। आगे एक था एनाफोरा। एनाफोरा होता है कंजक्टिव लाइंस के अंदर जो है सेम वर्ड्स का आ जाना। जैसे एक लाइन ये देखिए, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, आगे दे पेस इन स्लीक शिवलैरिक सर्टेनिटी, तो यहाँ भी दे आ रहा है, यहाँ भी दे आ रहा है, तो ये हुआ एनाफोरा। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो ट्री के नीचे पेड़ जो ट्री है वहाँ पे उसके नीचे जो आदमी हैं वो उनसे नहीं डर रहे हैं। जहाँ पे जो है दे पेस इन स्लीक शिवलैरिक सर्टेनिटी, वो चल रहे हैं पेस ऊंचे ऊंचे कदम, जो पेस धीमी एक जैसी आवाज़ से चल रहे हैं। इन स्लीक शिवलैरिक सर्टेनिटी, स्लीक होता है कोमल और शानदार तरीके से और बहादुरी दिखाते हुए वो चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टाइगर्स को कहा गया है ब्राइट टोपैज, तो उनका जो कंपैरिजन है ब्राइट टोपैज से किया गया है। दिस इज द मेटाफर। दे आर द, यहाँ पे हमें बताया गया है दे आर द डवेलर्स, दे आर द डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स होता है डवेलर्स, निवासी हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट के निवासी हैं। एंड दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, जो ट्री के नीचे मैन हैं उनसे भी वो नहीं डरते। आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हमें ये पता चलेगा अगले स्टेंजे में कि जो टाइगर्स जो आंट जेनिफर है, शी फाइंड्स हार्ड पुल द आइवरी नीडल, जो आइवरी नीडल है या निटिंग नीडल है उसको खींचना उसको मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, चलो इसके लिए आप बने रहिए आगे तक। सो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं वो कांप रही हैं वूल से जब वो बुनाई कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, आइवरी नीडल को खींचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वाई शी फील्स हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल, बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ी हो गई है और कमज़ोर हो गई है। सो शी फील्स सो हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, उसकी फिंगर्स जो है फ्लटरिंग कर रही हैं। एंड शी फील्स हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल। नेक्स्ट देखिए, द मैसिव वेट ऑफ, जहाँ पे देखिए फिंगर्स फ्लटरिंग क्या है, ये एलिट्रेशंस है। एक जैसे जो शब्द हैं, एक जैसी कंसोनेंट जो साउंड प्रोड्यूस करें, फिंगर एफ की साउंड आ गई और फ्लटरिंग एक जैसी जो साउंड है जो है साथ लगते जो शब्दों की आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, मतलब एक जैसे कंसोनेंट साउंड वाले शब्दों का इकट्ठे आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जहाँ पे वेडिंग बैंड क्या है, उसकी जो वेडिंग रिंग है उसकी बात कर रहा है। कहता है कि आंट जेनिफर की मैरिज तो होगी, उसकी जो वेडिंग रिंग है वो हैविली सिट कर रही है आंट जेनिफर पर। इसका क्या मतलब है, मीन्स हर मैरिज इज़ लाइक ए हैवी बैंड पुट अपॉन हर, उसकी जो मैरिज है वो एक बड़े सारे बंधन की तरह है जो उसके ऊपर थोप दिया गया है। मीन्स शी हैज़ लोस्ट आफ्टर हर मैरिज, शी हैज़ लोस्ट हर फ्रीडम, उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। नो शी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बिल ऑफ द अंकल, अब वो अंकल की बिल के अकॉर्डिंग काम करती है। शी हैज़ नो फ्रीडम और लिबर्टी एट हर ओन, उसकी ना तो कोई फ्रीडम है ना कोई लिबर्टी है। जहाँ पे मैसिव वेट कहा गया है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटी ऑफ अंकल्स होम, अंकल के होम की जो भारी ड्यूटीज जो जिम्मेवारी हैं उसको मैसिव वेट कहा गया है। वेडिंग बैंड का मीन्स जहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड, जहाँ पे वेडिंग बैंड का मतलब रिंग है, जहाँ पे जा इसका मतलब है मैरिज, मतलब आंट जेनिफर की जो मैरिज है वो एक बड़ी जिम्मेवारियों और ड्यूटी से भरी हुई हैं। सिट्स हैवली, उसने अपनी जो है फॉर्मर फ्रीडम खो दी है, ये इस लाइन का जो मीनिंग है। तो जहाँ पे देखिए इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कैसे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों है, इट मीन्स अंकल सीम्स टू क्रूअल एंड डोमिनेटिंग पर्सन, दैट इज़ वाई
शी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम। अंकल जो हैं वो डोमिनेटिंग और क्रूअल पर्सन दिखते हैं। नाउ आंट जेनिफर इज थिंकिंग अबाउट व्हाट आफ्टर हर डेथ व्हाट विल हैपन टू हर। वो सोच रही है कि आफ्टर डेथ उसको क्या होगा। शी थिंक्स, क्या थिंक्स करती है, देखते हैं। When aunt is dead, जब आंट मर जाएगी, her terrified hands will lie, उसके डरे हुए हाथ जो हैं still ringed with ordeals, ringed होता है घिरे होंगे, surrounded हाँ by, घिरे होंगे, with the ordeals, ordeals होता है परीक्षाओं से, she was mastered by मीन्स कि उसके मास्टर कौन है, उसके मास्टर अंकल हैं, उसके जो हाथ हैं उन परीक्षाओं से घिरे होंगे जो उसके जो मास्टर ने उसके ऊपर थोप दिए हैं, या उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर थोप दिए हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। जो टाइगर्स हैं जो पर्दे के ऊपर बने हुए हैं वो अभी भी जो हैं वो उछल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, प्राउड स्वाभिमान से, एंड अनअफ्रेड बिना डरे। जहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि आंट जेनिफर जो है पैनल के ऊपर, पर्दे के ऊपर टाइगर ही क्यों बना रही है। शायद उसके अंदर इच्छा छिपी हो कि वो भी उन टाइगर्स की भांति जो है एक फ्री लाइफ जीना चाहती हो। इट मे हैपन दैट शी मे डिज़ायर अ फ्री लाइफ लाइक टाइगर्स। वो टाइगर की तरह भी जो है फ्री लाइफ को डिज़ायर करती हो। आप ये देखिए क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलैरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। जो डेनिजन्स का मतलब होता है ड्वेलर्स, निवासी, और शिवलैरिक जो है ये हमारे शिवलैरिक मीन्स जहाँ पे आपको बताया था बोल्ड एंड ब्रेव, शौर्यपूर्ण, विनम्र। हाँ, तो ये हम कैसे मदद करते हैं ऑफ ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर्स के एटीट्यूड के बारे में। तो देखिए इसके आंसर आप क्या लिख सकते हैं। टाइगर्स आर द ड्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ड्वेलर्स मीन्स डेनिजन्स, वो एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट के निवासी हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब दे आर ब्रेव, फियरलेस एंड डेयरिंग। ये है शिवलैरिक का मीनिंग। शिवलैरिक का क्या मीनिंग है? दे आर ब्रेव, वो ब्रेव हैं, फियरलेस हैं, एंड डेयरिंग। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनको ह्यूमन बींग्स का डर नहीं लगता है। शिवलैरिक शोज दैट द टाइगर्स आर नॉट ओनली ब्रेव, दे आर आल्सो डिग्निफाइड। जो शिवलैरिक शब्द यहाँ पे यूज हुआ है ये दर्शाता है कि टाइगर्स केवल ब्रेव ही नहीं हैं बट दे आर आल्सो डिग्निफाइड। वो जो हैं एक डिग्निफाइड हैं, एक तरह से डिग्निफाइड मीन्स वो शान से भरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो आंट जेनिफर जब वूल से जो है कढ़ाई कर रही है, क्यों उसके हाथ फड़फड़ा रहे हैं। इन द सेकंड स्टैंजा, इसमें बात सेकंड स्टैंजा के अंदर ये बात की गई है। वाई इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। उसको वो जो नीडल है, निटिंग नीडल है, या आइवरी नीडल है, हाथी दांत की बनी जो नीडल है, उसको खींचना उसके लिए क्यों मुश्किल हो जाता है। आंट जेनिफर इज़ वेरी ओल्ड एंड वीक। आप इसके आंसर में लिख सकते हैं क्योंकि वो बड़ी ओल्ड और वीक हो गई है। सो हर हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इसलिए उसके हाथ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं। शी इज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल द नीडल, उसको जो नीडल को पुल करना, खींचना मुश्किल हो रहा है। बिकॉज हर वीक हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, उसके कमजोर हाथ कांप रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अंडर सजेस्टेड बाय द इमेज मैसी बेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड। मैसी बेट जो है अंकल के बेडिंग बैंड, इस फ्रेज का जो है क्या मीनिंग निकल रहा है, ये आपको क्या सुजेस्ट कर रही है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। आंट जेनिफर्स मैरिज वॉज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड पुट ऑन हर। आंट जेनिफर की मैरिज एक हैवी बंधन है जो उसके ऊपर थोप दिया गया है। शी हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम, उसने अपनी आज़ादी खो दी है। शी हैज़ टाइड टू द डेली चोर्स ऑफ अंकल्स होम। जहाँ पे चोर्स पढ़ेंगे, इसको चोज पढ़ेंगे, न कि चोर्स, में गलत पढ़ गया, जहाँ पे चोज पढ़ेंगे, CHORES, क्या पढ़ेंगे, चोज। उसने अपने अंकल के जो घर के जो हैं वो डेली जो है
हैं काम, चोर्स का मतलब होता है डेली काम, हाँ उनके बंधी हुई है। शी हैज़ नो लिबर्टी और विल ऑफ हर ओन, उसको ना कोई आज़ादी है ना उसकी कोई अपनी इच्छा है। शी इज़ लाइक अ स्लेव, ये जो है मैसी बेट ऑफ अंकल्स बेंडिंग बैंड का मीनिंग था। नेक्स्ट देखिए, ऑफ व्हाट आर ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा। आंट जेनिफर किससे वो डरी हुई है थर्ड स्टैंजा में। तो देखिए, Aunt Jennifer is terrified of the hard chores she has been performing so far in her life. Aunt Jennifer जो जेनिफर है उन कठिन जो कामों से डर गई है जो वो अपने जीवन भर परफॉर्म करती रही। She is afraid, उसको डर है that she will have to do the same ones even after her death, उसको इस बात का डर है कि उसको मृत्यु के बाद भी ये काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ओडिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। ओडिल्स होता है परीक्षाएं या कठिन अनुभव, ऐसे कौन कौन से थे जिनसे वो घिरी हुई है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेज द वर्ड रिंग्ड, ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है कि पोएट ने जहाँ पे वर्ड जो रिंग्ड का प्रयोग किया, रिंग्ड का मतलब घिरे हुए, सराउंडेड बाय। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स रिंग्ड इन द पोएम, रिंग्ड का क्या मीनिंग है पोएम के अंदर। Aunt Jennifer's ordeals are the ordeals of keeping her husband happy. Aunt Jennifer की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं हैं अपने पति को खुश रखने की। She can do nothing against the wishes of her husband. वो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती है। The meaning of the word ringed means bound to or surrounded by. Ringed का मतलब होता है बंधा हुआ या घिरा हुआ। Aunt's life is surrounded by the heavy burden of the household duties. आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो घिरी हुई है एक भारी भार से, जो घरेलू कर्तव्यों से। शी ऑलवेज वर्क लाइक ए स्लेव, वो हमेशा एक गुलाम की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आपको ऐसे क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने जो है एनिमल जो क्रिएट किए हैं वो उसके करेक्टर से बिल्कुल अलग हैं। व्हाट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, पोइट इस डिफरेंस से क्या सजेस्ट करना चाहता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आंट जेनिफर मे डिज़ायर टू लिव फ्री लाइफ लाइक टाइगर्स, तभी उसने वो जो है करेक्टर क्रिएट किए, टाइगर क्रिएट किए पैनल के ऊपर। और एक आंसर और भी हो सकता है, वो आंसर क्या है। इट सीम्स दैट द आंट जेनिफर हैज़ क्रिएटेड थ्रू द टाइगर्स ए पिक्चर ऑफ हर ओन हस्बैंड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर की पिक्चर क्रिएट की है वो हो सकता है कि टाइगर्स के थ्रू उसने अपने हस्बैंड की पिक्चर क्रिएट की हो। देयर इज़ आल्सो ए सजेशन दैट वुमेन क्रिएट मैन, एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जो वीमेन है वो मैन को क्रिएट करती हैं, मीन्स कि मैन को पैदा करती हैं। बट दोज वेरी मैन डोमिनेट एंड टायरेनाइज ओवर वुमेन व्हेन दे ग्रो अप, परंतु वही आदमी जब वो बड़े हो जाते हैं वो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते हैं, डोमिनेट करते हैं और अत्याचार करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोइम, इस पोइम के अंदर जो सिंबल्स हैं उनकी आप व्याख्या कीजिए। द टू मेन, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। द टू मेन सिम्बल्स यूज इन द पोएम आर द टाइगर्स एंड द स्क्रीन। जो मेन सिम्बल्स पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं वो टाइगर्स और स्क्रीन हैं। टाइगर्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट क्रिएटिव एनर्जी ऑफ वीमेन। जो टाइगर्स हैं वो एक वुमेन की क्रिएटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। द स्क्रीन रिप्रेजेंट द रेंज ऑन विच दैट क्रिएटिव एनर्जी वर्क्स। स्क्रीन जो है उस क्षेत्र, उस रेंज को व्यक्त करती है जिसमें वो क्रिएटिव एनर्जी काम करती है। दस टाइगर्स आर सिंबल ऑफ मैन प्रोड्यूस्ड बाय वीमेन। जो टाइगर्स हैं वो आदमियों का जो है सिंबल हैं जिनको वुमेन प्रोड्यूस करती है। और स्क्रीन क्या है, द स्क्रीन इज ए सिंबल ऑफ द वुमेन्स लाइफ ऑन विच मैन प्लान्स अबाउट। जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, वो एक औरत के जीवन का सिंबल है जिसमें आदमी उछलते कूदते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, क्या आपको आंट जेनिफर से सहानुभूति है। यस भी है। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स
आंट जेनिफर। स्पीकर जो है जहाँ पे मीन्स पोइट का आंट जेनिफर के प्रति क्या एटीट्यूड है। यस, वी सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर, हम उससे सिंपैथाइज करते हैं। वी फील पिटी फॉर हर हार्ड लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ बर्डन, टेरर एंड सुप्रेशन, हम उसकी जो कठोर जीवन है, जो बर्डन और आंतक और जो है सुप्रेशन, दबाव से भरा हुआ है, उसके बारे में हमें दया आती है। तो स्पीकर आल्सो सिंपैथाइजेज विद हर, स्पीकर मतलब पोइट को भी उससे सहानुभूति है, तभी उसने ये पोइम लिखी। एक्सप्लेन स्लीक श्वलैरिक सर्टेनिटी, जो हाँ इस फ्रेज को आप एक्सप्लेन करिए। इट मीन्स द टाइगर सीम टू बी मूविंग अक्रॉस द स्क्रीन विद ग्रेट डिग्निटी, मेजेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है टाइगर्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर घूम रहे हैं विद ग्रेट डिग्निटी, मेजेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक अंकल इज, अंकल किस तरह के आदमी हैं। अंकल सीम्स टू बी अ वेरी डोमिनेटिंग, क्रूअल एंड हार्ड हार्टेड पर्सन, अंकल्स जो हैं बड़े क्रूअल और डोमिनेटिंग पर्सन दिखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।